हाँ जी, कैसे हैं 11th क्लास? कैसा चल रहा है अकाउंट्स? मजा आ रहा है? चैप्टर 2 जो चल रहा है और कई सारी टर्म्स हम कर चुके हैं अपने चैप्टर 2 की, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम कुछ नई टर्म्स और लेके आए हैं आपके लिए। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बड़ी सी नॉलेज लाई है। क्या है ये? हाँ, हमने लास्ट क्लास में देखा था लायबिलिटी, कैपिटल एंड ऑल। आज हम बात करेंगे पहला वर्ड, जो आज की पहली टर्म है, वो है ड्राइंग्स। सबने सुनी है ड्राइंग्स और की भी है ना सर? ये होती है ड्राइंग्स। ये हमने बना दी हट, ये उसका दरवाजा, यहां पे हमने बना दिए उसके पहाड़, यहां से सूरज निकला, है ना सर? यही तो होती है ड्राइंग्स। नहीं यार, कॉमर्स स्टूडेंट हो, पागलों, क्या कर रहे हो? ये ड्राइंग नहीं है। अब पहले तो इसको रब करने तो मुझे, नहीं तो तुम तो अभी भी यही मान के बैठ जाओगे। ये ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग है एनी एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अपने लिए मैंने बिजनेस से कैश निकाल लिया, पॉकेट भर ली। या मेरा काम था शर्ट्स बनाने का, मैंने एक शर्ट अपने लिए ले ली, हो गए ना, गुड्स भी विड्रॉ कर लिए अपने लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। या फिर मेरे दोस्त से मैंने पैसे उधार ले रखे थे, ठीक है, अब उसको वापस करने की बारी है तो मैंने बिजनेस से फंड निकाल के दे दिया, तो वो भी ड्राइंग है। क्या कह रहा है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, ओनर फॉर द पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। और एनी प्राइवेट पेमेंट्स, दोस्त को पेमेंट कर रहे हैं ना, प्राइवेट पेमेंट्स आर मेड आउट ऑफ कौन से फंड्स? बिजनेस फंड्स। बिजनेस फंड से मैंने अपने दोस्त को पेमेंट कर दी भाई साहब। ड्राइंग है। ड्राइंग हट बनाना, पहाड़ बनाना, सन बनाना, हॉर्स बनाना, ये नहीं रह गया। अब हम छोटे छोटे नहीं, अब हम बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं भाई साहब, है ना? प्राउड तो फील हो रहा होगा, बड़े हो गए, बड़े आ गया ना। चलो, अच्छी बात है। ये होती है हमारी ड्राइंग्स। पक्का? सो क्या है सर ड्राइंग? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट आर मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स। हो गई ड्राइंग्स। मस्त सर। और बताओ सर, मजा तो आया टर्म में। चलिए अब बात करते हैं एसेट्स की। सर ये एसेट क्या होते हैं? सुना तो बहुत है, ठीक है, पर होते क्या है ये जानने की इच्छा बड़ी हो रही थी हमारी, तो जान लो ना आज। क्या कह रहा है? एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। क्या बोला इसने? एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के पोजेशन में है, मतलब बिजनेस के पास है, या वो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, उसे एसेट बोलते हैं। सर मजा नहीं आया डेफिनेशन में, तो आओ ना, क्या कहना चाहता है? क्या कह रहा है? कह रहा है एनीथिंग विच एनेबल्स द बिजनेस टू टेक फ्यूचर बेनिफिट। हमारा की वर्ड ही ये है भाई साहब। ऐसी चीज जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं, सीधी सी बात है, वो हमारा एसेट है। जैसे हमने लायबिलिटी की बात की थी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यहां पे है मेरा फ्यूचर बेनिफिट। एनीथिंग विच एनेबल्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट फ्यूचर बेनिफिट्स। आई बात समझ में? हाँ सर, अब समझ आई। सो क्या कह रहा है? एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और एनीथिंग विच इज इन, ये तो अभी बढ़ाना, एनीथिंग विच एनेबल्स द बिजनेस एंटरप्राइज, हाँ क्या क्या, टू गेट द फ्यूचर बेनिफिट्स। आई बात समझ में? सर कितने टाइप के एसेट होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्टिशियस एसेट। भावनाओं में मत बह जाना डेफिनेशंस के लिए, ठीक है ना? फ्लो में पता नहीं क्या लिख के आ रहे हो। सिंपल फंडे हैं हमारे कि हमें देखना है या तो हमारे पोजेशन में है या वो हमारी प्रॉपर्टी है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइज को एनेबल करता है फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए। इतने लिख के आओगे, नंबर पूरे आ रहे हैं भाई साहब, लिख के ले लो हमारी बात। आई बात समझे? तो अब बात करते हैं टाइप की। टाइप क्या है मेरे? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। याद करो, लायबिलिटी में बात की थी। नॉन करंट लायबिलिटी पीरियड के बेस पे देखा था ना, एंड करंट लायबिलिटी वैसे ही है, वो वही 1 ईयर वाला और 1 बिजनेस साइकिल वाला। तो नॉन करंट एसेट जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक है, 1 साल के बाद भी और 1 बिजनेस साइकिल के बाद भी। करंट एसेट वो है जो हमें विद इन 1 बिजनेस साइकिल बेनिफिट दे रहे हैं। ये तो समझ आता है, ठीक है? हाँ उतना ही है, बस उसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में हम आपको बता देते हैं। कैसे बताते हैं? आओ लो बता देता हूं। करंट नॉन करंट एसेट क्या है?
कह रहे एसेट विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज, हम यूज करते ही जाएंगे, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कॉन्टिन्यूड यूज इन बिजनेस, फॉर बिजनेस में यूज करिए तो प्रोड्यूसिंग गुड्स, या हम सर्विस दे रहे होंगे फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल, मेरा बेचने का कोई इरादा नहीं है अभी उन्हें। आई बात समझ में? सो क्या कहना चाहता है, कह रहा है एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज, ठीक है, इन बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच आर नॉट मेंट फॉर सेल, से हमें बेचने का कोई इरादा नहीं है। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कंबाइंडली, हमारे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आई बात समझ? नॉन करंट एसेट्स में हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को लेके चलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी ले सकते हैं, जिसको हमने 5 साल 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी को बताना नहीं है, आपको पता है ये, और आप ही को पता होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर समझ तो आ गई है। सर फिक्स्ड एसेट्स सुना सुना तो वर्ड है, क्या इसका भी कोई फर्दर पार्ट होता है? हाँ देखो ना, फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 पार्ट में फिर बांटते हैं, टेंजिबल एसेट्स यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर टेंजिबिलिटी क्या है? टेंजिबिलिटी यार इंग्लिश तो आपने सबने पढ़ी होगी ना, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, which can be seen और touch, seen और टच, वो होते हैं मेरे टेंजिबल। लैंड को, बिल्डिंग को मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, मेरे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का पार्ट बन जाते हैं। इंटेंजिबल which can't be seen, और टच, जिसे मैं नहीं देख सकता या नहीं टच कर सकता। एग्जांपल सर गुडविल, गुडविल मेरा एसेट तो है, मेरी रेपुटेशन मेरी एसेट तो है, पर मैं क्या उसे देख सकता हूं? हाँ मैं टच कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आई बात समझ में? सर कॉपीराइट्स, सर पेटेंट्स, सर ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ट्रेडमार्क्स। बात समझ आई? हाँ जी सर आ रही है बात तो समझ। टेंजिबल और इंटेंजिबल समझ आ गया सर। तो ये हमने नॉन करंट पढ़ा, नॉन करंट में फिक्स देखा, फिक्स के पार्ट देखे। सर करंट, करंट लो ना फिर, लो करंट, लो आगे करंट। ये देखो कह रहा है एसेट विच आर मेंट फॉर सेल, क्योंकि यार मुझे पैसा चाहिए ना, यानी मैं अगर हिंदी में सिंपल देसी भाषा में बोलूं, जिसको मैं बेच के या किसको दे के मैं कैश रियलाइज करा सकता हूं, और विच मैनेजमेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू कैश, जिसे मैनेजमेंट कैश में कन्वर्ट करना चाहती है। ऑब्वियसली यार मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है विद इन 1 ईयर। हमने बिजनेस साइकिल की भी बात की थी, 1 बिजनेस साइकिल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर समझ आ गई। लाइक मेरी इन्वेंट्री, मेरा खुद का कैश, वो तो कैश ही है, मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है, ये सब चीजें, मेरे डेटर्स, डेटर्स तो हमने पढ़ लिए थे ना, डेटर, बैटमैन, बैटमैन वही है ये हमारे, ठीक है। सर करंट एसेट का कोई दूसरा नाम भी होता है? हाँ जी, इसे हम एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव एसेट्स, या फिर शॉर्ट लिव्ड एसेट भी बोला जाता है, शॉर्ट लिव्ड। आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। कोई इशू? करंट एसेट समझ आया? क्या है सर? एसेट विच आर मेंट फॉर सेल और विच मैनेजमेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी एक बिजनेस साइकिल के अंदर, एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर हमें कैश जिससे रियलाइज होना है, वो हमारे करंट एसेट बन जाते हैं। हाँ जी सर समझ आ गया। सर फिर फिक्टिशियस लास्ट बचा है, उसको भी बता दो। फिक्टिशियस एसेट जिसे हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनल एसेट्स। एक्चुअल में एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स कुछ होता ही नहीं है, ये एसेट ही नहीं है। हाँ ये वो चीज है जिसको हमें ओवर द टाइम पीएनएल में बस राइट ऑफ करना है, ठीक है, बस दिखानी पड़ती है, दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, सीधी सी बात है। वही कह रहा है यार, एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, जिसे मैं कैश में तो रियलाइज नहीं कर सकता, साथ में मैं इससे कोई बेनिफिट भी डिराइव नहीं कर सकता। नो बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, मैं इनसे कोई बेनिफिट ही नहीं ले पाऊंगा भाई साहब। एग्जांपल बताओ सर, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी मेरा लॉस, ठीक है। सर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको मैंने डेफर किया हुआ, लाइक मेरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से बोल सकते हैं कि भाई साहब मैंने आज एडवर्टीजमेंट की, मुझे ओवर द पीरियड बेनिफिट मिलेगा, मैं सारा आज पीएनएल में ना दिखा के ओवर द ईयर राइट ऑफ कर रहा हूं, इसलिए मैं उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करके अपने एसेट में शो कर देता हूं।
बात समझ आई बच्चों? तो सर हमने एसेट में क्या पढ़ा? एसेट वो है जो मुझे फ्यूचर बेनिफिट देगा। उसके टाइप नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। हाँ जी सर, नॉन करंट वो जो मेरे कंटिन्यू यूज में आते रहेंगे, जिसको मुझे बेचने की कोई इच्छा नहीं है। मोर देन 1 ईयर में यूज कर रहा हूं, किसमें? चाहे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं या सर्विसेज, ठीक है, बेचना कोई नहीं चाहता। उसे हम बोलते हैं हमारे नॉन करंट एसेट। आई बात समझ में? एग्जांपल हमने लिया फिक्स्ड एसेट्स का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। फिक्स्ड एसेट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे मैं टच कर सकता हूं, जिसे मैं देख सकता हूं। इनटेंजिबल जिसे मैं टच भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें। आई बात समझ? करंट एसेट वो जो 1 साल में मुझे बेनिफिट देंगे, 1 साल में कैश में रियलाइज हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, जिसे हम 12 महीने के अंदर रियलाइज कर लेंगे, वो मेरे करंट एसेट बन जाएंगे। सर एग्जांपल आपने लिया डेटर्स का, इन्वेंट्री का, बैंक बैलेंस का, कैश का, ये सब क्या है? मेरे करंट एसेट है। सर फिक्टिशियस यानी नॉमिनल एसेट वो एसेट है जो एसेट ही नहीं है, जिसे मैं कैश में रियलाइज ही नहीं कर सकता, जिससे मैं कोई बेनिफिट ही डिराइव नहीं कर सकता। पीएनएल का डेबिट बैलेंस और मेरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? ये थे मेरे कंप्लीट एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, और मैंने बहुत अच्छे से कर दिया। आप जरा देखो इसको, देख रहे हो ना? बता दो यार कैसा लग रहा है, फिर मैं भी और भी ला रहा हूँ। आ रही है वीडियो? चलो करो, मिलते हैं जल्दी दोबारा। बाय यार।